If you are planning to go Malaysia, Kuala Lumpur International Airport, here's your quick guide to clearing immigration and transit smoothly. I will guide you for immigration to terminal change, food options, garden area, baggage claims, security checking, parking, and much more. Finally, we have landed at the airport and now waiting for open the gates. As soon as you exit the plane, you need to go straight and use the escalator to go to the ground floor. Follow the signs that say arrivals, passport control, or immigration. Immigration counters are a little far away. फाइनली हम मलेशिया कोलालमपुर एयरपोर्ट पहुंच गए। अभी हम बैगेज क्लेम की तरफ जा रहे हैं और वो हम सीधा जाएंगे, फिर उसके बाद हम नीचे उतरेंगे। वहीं पे इमिग्रेशन होगी, स्टेयर से हमने नीचे जाना होता है। ओके, सो फाइनली वॉशरूम अटेंड कर लिया। बहुत ज़्यादा थकावट हो गई थी। सबसे पहले वो फ्रेश हुए। अब हम आगे जा रहे हैं अपने बैगेज क्लेम की तरफ। अभी यहाँ पे राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड पे शॉप्स हैं और जो डिफरेंट खाने के फ्रेंचाइजीज़ होते हैं वो भी आपको यहाँ पे मिलेंगे। और जो अच्छी बात है, जो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में इनका ग्रीन एरिया है। 这里边就挺凉的。अराइवल्स हैं जहाँ पे हमारा लगेज क्लेम होगा, वो होगा C5 वाली साइड। तो हमने ये लेफ़्ट साइड पे जाना है। आगे हम जैसे ही जाएंगे तो हमें हमारा बैगेज क्लेम होगा और वहीं पे ही इमिग्रेशन होगा और फिर हम एग्ज़िट कर जाएंगे। तो अभी लेफ़्ट साइड पे ये जंगल वर्ल्ड इन्होंने बनाई है, वहाँ पे आप अंदर भी जा सकते हैं। तो ये बिल्कुल इन्होंने नेचुरल बनाया है और ऊपर से ओपन एयर है, तो इसके ऊपर छत नहीं है। तो जो ये अच्छी बात है, ये बहुत ही यूनिक है, क्योंकि बाकी जितने भी हमने देखे, सिंगापुर में देखे या कतर में भी देखे, तो ऊपर से कवर्ड होते हैं और वो इतने ज़्यादा नेचुरल नहीं लगता। ये एक अच्छी है और बहुत ही डिफरेंट चीज़ है। लेकिन काफ़ी गर्मी है यहाँ पे, क्योंकि ओपन एयर है और एसी नहीं है यहाँ पे।
अभी हम जाते हैं। ये इतना बड़ा नहीं है और मेरे पास टाइम भी थोड़ा है, अब हमने आउट होना है। और जैसे ही हम ये जंगल वर्ल्ड से निकलेंगे, हमारे बिल्कुल सामने ड्यूटी फ्री शॉप्स हैं और इधर ही डिफरेंट फूड ब्रांड्स भी हैं, जिस तरह बर्गर किंग हो गए और बाकी KFC वगैरह अगर आप खाना चाहें। और इसी तरह डिफरेंट क्लोथ्स हैं और परफ्यूम, ईच एंड एवरीथिंग यहाँ पे मौजूद है। तो अभी हम यहाँ की ड्यूटी फ्री शॉप्स देख रहे थे और जो यहाँ की जो फेमस चीज़ है इसको कहा जाता है डूरियान। ये मलेशिया का एक बहुत फेमस फ्रूट है और इसकी यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होती है। तो ये बाहर से इस तरह होता है, ये इसकी ये इस तरह होता है और अंदर से इसकी पल्प खानी होती है। चाइना में इसकी प्राइस 140 युआन का एक होता है पल्प। तो आई डोंट नो, अब क्योंकि ये एयरपोर्ट है तो एयरपोर्ट पे तो हर चीज़ एक्सपेंसिव होती है और ओवरऑल ये काफ़ी एक्सपेंसिव फ्रूट है। तमाम फ्रूट्स में ये सबसे ज़्यादा महंगा फ्रूट है। जिस तरह जो चाइना का ड्रैगन फ्रूट है, एक वो बहुत एक्सपेंसिव होता है, रेड कलर का होता है, और एक ये दूरियान भी काफ़ी, इसका जो टेस्ट होता है वो आम की तरह होता है। जिस तरह आप आम खा रहे हो उससे मिलता जुलता टेस्ट होता है, लेकिन काफ़ी मीठा होता है। ट्विन टावर, आज शाम को हम यहाँ ट्विन टावर जाएंगे। मेरा जो होटल है बिल्कुल ट्विन टावर के करीब है। इन्होंने ये राइट साइड पे ये तमाम जो इनके फेमस स्पॉट्स हैं उनकी पिक्चर्स लगाई हुई हैं। इनकी मॉस्क है। ये स्काई ब्रिज है, लिस्कावी में है। लिस्कावी मीन्स ये कोलालमपुर में नहीं है। उसके अलावा कोलालमपुर में जो नंबर 1 टूरिस्ट पॉइंट है वो ये वाला है। तो इस वीकेंड पे मैं यहाँ पे जाऊँगा। ये ट्विन टावर के काफ़ी करीब है, मींस 30 मिनट्स की टैक्सी की राइड है। पहाड़ों के बीच में एक टेंपल बनाया गया है।
ओके, सो ये राइट एंड लेफ्ट में तमाम इनके फेमस पॉइंट्स थे जो उन्होंने डिस्प्ले किया गया, क्योंकि मलेशिया एक टूरिस्ट सिटी है और ये टूरिज़म को बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। तो अभी हम जाएंगे स्ट्रेट और फिर हम जाएंगे नीचे बेसमेंट, यानी ग्राउंड फ्लोर आप कह सकते हैं। हम ग्राउंड फ्लोर की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे इमिग्रेशन होगा। ओके, ये इनके इंस्ट्रूमेंट्स हैं सलामत दातंग, जिस तरह वो ढोल आ गया और ये नगारा जिस तरह बजाया जाता है, और ये इनके म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स आ गए। लास्ट टाइम मैंने अफ्रीका ट्रैवल किया था, वहाँ पे भी ये बिल्कुल जो सामने है इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट था, वहाँ पे लकड़ी से बजाते थे। और जो मलेशिया एयरपोर्ट है ये ट्रेन से भी मिलता है आपस में। तो जैसे हम ये ग्राउंड फ्लोर पे आएंगे, यहाँ पे काफ़ी सारे शॉप्स हैं अगर आप टी पीना चाहें। सो क्योंकि मलेशिया एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, तो लास्ट टाइम मैं आया था तो वहीं पे इमिग्रेशन हो गई थी। ये अभी बता रहे हैं कि आप C5 पे पहले जाएंगे और अभी C5 से हम बस लेंगे वो सामने, और फिर हम मेन टर्मिनल वाली साइड जाएंगे। तो अभी हम ये जिस तरह हमारे बिल्कुल सामने बस है, हम बस पे बैठेंगे और मेन टर्मिनल जाएंगे, और मेन टर्मिनल पे ही हमारा कार्गो होगा, कार्गो लेंगे। ये कार्गो मीन्स अपना लगेज, और वहीं से फिर हम इमिग्रेशन करके आउट हो जाएंगे।
पे जाएंगे और फिर उसके बाद वहाँ से हम अपना बैगेज उठाएंगे और फिर हम इमिग्रेशन करेंगे। क्योंकि मलेशिया एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, कोलालमपुर एयरपोर्ट, तो इसके 2-3 टर्मिनल हैं और उनको इन्होंने कनेक्ट किया हुआ है बाय बस। एंट्री एग्ज़िट आपका मेन टर्मिनल से ही होता है, लेकिन जो अंदर आपकी फ़्लाइट्स हैं वो फिर ये बस के ज़रिए आपको पहुंचा देते हैं आपके में जो भी आपका टर्मिनल है। जो चाइना से टूरिस्ट आते हैं वो इस तरह ग्रुप के फॉर्म में होते हैं और उनके पास यहाँ एक फ़्लैग होता है और समटाइम्स वो अपनी अपनी कलर की जैकेट पहन के आते हैं। इस तरह ये पूरे पूरे ग्रुप्स होते हैं 40-50 का। तो अभी हमारे बिल्कुल सामने इमिग्रेशन काउंटर है, मींस जहाँ पे हमारी स्टैंप लगेगी। तो थोड़ी देर हम कैमरा ऑफ कर लेते हैं, फिर जैसे इमिग्रेशन हो जाएगी फिर हम दोबारा वीडियो स्टार्ट करेंगे। ओके, सो इमिग्रेशन की स्टैंप हो गई है। अब हम अपना लगेज क्लेम की तरफ जाएंगे। तो लगेज इस तरह क्लेम होता है और बिल्कुल हमारे सामने एक स्क्रीन चल रही होती है क्योंकि बेल्ट्स बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे हमने अपनी एयरलाइन देखनी होती है कि वो उसका सामान यहाँ पे पहुँच गया है कि नहीं। मेरी फ़्लाइट थी वो थी TG415। लेट्स सी वो कहाँ पे शो हो रही है। अभी तक तो शो नहीं हो रही, मैं 5-10 मिनट वेट करता हूँ फिर हम वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आई थिंक अभी तक हमारा सामान नहीं आया, तो थोड़ी देर वेट करते हैं। तो जैसे ही अपडेट होती है हम फिर उस टर्मिनल पे जाते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारे टर्मिनल्स हैं, ABCD और फिर कुछ इस तरह भी है ELGH। अभी इस तरह हुआ कि क्योंकि हम काफ़ी लेट हो गए इमिग्रेशन और उन सब चक्कर में, जो सामान था वो लैंड हो गया था। ये सामान उन्होंने साइड पे रख दिया था। जैसे जैसे न्यू फ़्लाइट आती है उसका सामान बीच में ट्रैवल करता रहता है। जब उसको कोई नहीं उठाता तो वो फिर इस तरह साइड पे पड़ा होता है और इस तरह के जो ब्लू शर्ट के बंदे खड़े होते हैं इनसे आप पूछ लें, या उधर एक ऑफिस है बैक साइड पे बैगेज क्लेम का, फिर वो बता देते हैं कि किस सेक्शन में आपके बैग्स पड़े होंगे। तो इस तरह मुझे अपना बैग मिला। एक बारी तो हम काफ़ी परेशान हो गए कि कहीं मिसप्लेस ना हो जाए, लेकिन थैंकफुली टाइमली मिल गया हमें। बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज इनका सिस्टम है। सो विद इन 45 मिनट्स आपका सामान इधर पहुंच जाएगा। तो अभी हम एग्ज़िट करेंगे और यहाँ से हमें टैक्सी मिलेगी। कोलालमपुर एयरपोर्ट बहुत ऑर्गेनाइज है और क्विक है, आपका सामान बहुत जल्दी पहुंच जाता है। तो अभी हम दोबारा एक बार सिक्योरिटी चेक कराएंगे क्योंकि अभी तक हमारा कोई सिक्योरिटी चेक नहीं हुआ। तो सिक्योरिटी चेक होगा फिर हम एग्ज़िट हो जाएंगे। तो अभी हम अराइवल हॉल से बाहर आ गए। तो यहाँ पे ये जो वाइट होती है ये टैक्सी होती है, मीटर टैक्सी होती है, वाइट एंड ब्लू। तो आप बस बैठे और कहीं भी चले जाएं। और अगर आपका कोई लेने आया है वो इस लाइन में आएगा।
लेकिन यहाँ पे आप ज़्यादा वेट नहीं कर सकते, जस्ट 1 और 2 मिनट ब्रेक है और फिर आपने जाना होता है। अभी मैं भी वेट कर रहा हूँ, एक यहाँ का लोकल है वो मुझे लेने आया, लेट्स सी। तो फाइनली इन्होंने मुझे ढूंढ लिया और मैंने इन्हें ढूंढ लिया। दैट वन ओके। अभी जैसे ही हमने होटल वो रेस्टोरेंट से खाना लिया, इंडियन रेस्टोरेंट, तो ये मैंने देखा तो हम ट्विन टावर के बिल्कुल साथ ही थे। तो शाम को भी मैं आऊँगा थोड़ा रेस्ट करके। तो अभी हम सिटी सेंटर में घूम रहे हैं, जो इनका मेन, रात के टाइम इनकी बहुत ज़बरदस्त लाइटिंग होती है। जब हम शाम को आएंगे तो जिस तरह वो सामने लड़के खड़े हैं मोबाइल्स लेके, तो ये फ़ोटोग्राफ़र हैं, ये 10 जो रैंकित है उसकी एक पिक्चर आपको बना के देते हैं। अभी क्योंकि गर्मी है तो इतने ज़्यादा लोग नहीं हैं, फिर अभी जैसे शाम होगी लाइटिंग अच्छी होगी, फिर बहुत ज़्यादा लोग होते हैं यहाँ पे।